हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग जानेंगे लेथ मशीन के बारे में। लेथ मशीन क्या होता है, ये हम लोग कहाँ पे यूज़ करते हैं, कैसे करते हैं और इसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स लगे होते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैकेनिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट के लिए और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाने वाला। और अगर आप इंटरव्यू में जाते हो तो सबसे पहला जो क्वेश्चन होता है अगर मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग का सब्जेक्ट से या फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग ओवरऑल, तो लेथ मशीन के बारे में ही होता है। और आप एग्जाम में भी जाते हो तो मैक्सिमम ऑब्जेक्टिव वगैरह कुछ भी लेथ मशीन से रहता ही रहता है, यानी कि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हम लोग ब्लॉक डायग्राम पढ़ते हैं लेथ मशीन का, तो वहाँ पे तो सीधी सीधी दिख जाती है, हमें ऐसे ऐसे लाइन वाइन कर लिए है ना। बट एग्जैक्ट जब हम लोग आते हैं मशीन के पास में थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। तो वही चीज़ें आज हम लोग समझेंगे इसमें कि ये कैसे होता है और कैसे वर्क करते हैं और कंपोनेंट्स के बारे में। तो देखते हैं हम लोग। तो देखो, लेथ मशीन एक ऐसा मशीन है जिसको हम लोग मदर ऑफ मशीन कहते हैं, यानी कि जो स्टार्टिंग टाइम पे सबसे पहला मशीन जो बना वो लेथ मशीन था। और इससे हम लोग बहुत सारे ऑपरेशन कर सकते हैं, जस्ट लाइक ड्रिलिंग कर सकते हैं, फेसिंग कर सकते हैं, थ्रेडिंग कर सकते हैं, नर्लिंग कर सकते हैं, टैपिंग कर सकते हैं, बहुत सारे ऑपरेशन हम लोग यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि इसमें कैसे इसको बनाया गया है और इसमें हम लोग यूज़ कैसे करते हैं। तो अगर सबसे नीचे हम लोग लेथ मशीन के नीचे में देखेंगे, जब यहाँ पे दोनों साइड में, तो यहाँ पे लेग होता है। जैसे हमारे बॉडी में पैर होता है और पूरा बॉडी हमारा खड़ा होता है इस पैर से, वैसे ही इस मशीन के अंदर में लेग होता है नीचे में, और उसी लेग के ऊपर ये पूरा का पूरा सेटअप माउंट होता है हमारा। अब यहाँ पे देखेंगे लेग के ऊपर में ये वाला जो दिख रहा है ये बेड होता है। और बेड जैसे हमारे पास में अगर मान लो बेड हम लोग लगाते हैं है ना, पलंग वगैरह, तो उसमें क्या होता है, 4 पाई रहते हैं है ना, और उसके ऊपर में फिर पूरा का पूरा बेड लगता है। तो वैसा ही इसके लेग हैं और ये बेड है। बेड के ऊपर बाकी कंपोनेंट्स माउंट है। इधर हम लोग आएंगे जब, तो यहाँ पे हमारे पास में फीड बॉक्स लगा हुआ रहता है। ठीक है, हम लोग इसके ऊपर में जस्ट आते हैं तो यहाँ पे हमारा हेड स्टॉक होता है। हेड स्टॉक के बाद में यहाँ पे स्पिंडल कनेक्ट रहता है और स्पिंडल से फिर यहाँ पे चक हम लोग कनेक्ट करते हैं। ये देखोगे ये फोर्जा चक है। फोर्जा चक और थ्रीजा चक हम लोग जनरली यूज करते हैं। और पहचानेंगे कैसे, देखोगे 1 2 3 4, यहाँ पे 4 जॉ दिया हुआ है, यानी कि ये फोर्जा चक है। अभी मैं दिखाऊंगा थ्रीजा चक कैसा होता है। तो वहाँ पे ये 3 टाइप से लगे रहेंगे, 1 2 और 3 लगेंगे, तो थ्रीजा चक हो गया। यहाँ पे फोर्जा चक लगा हुआ है, इसे हम लोग यूज करेंगे वर्कपीस को होल्ड करने के लिए। ठीक है, तो जैसे ड्रिल मशीन में बताया कि वहाँ पे हम लोग चक में हम लोग कटिंग टूल्स को होल्ड करते हैं, बट यहाँ पे जो चक है लेथ मशीन के अंदर में, इसमें हम लोग वर्कपीस को होल्ड करते हैं। तो सपोज कि अगर मेरे पास में ये वर्कपीस है, ठीक है, तो इसे मुझे यहाँ पे होल्ड करना होगा। अच्छा, होल्ड क्यों करते हैं, हमें ड्रिलिंग करना है या फेसिंग करना है। सपोज कि ये हमारे पास में है, यहाँ पे फेस करना है हमें या फिर थ्रेडिंग करना है, तो इस वर्कपीस पे अगर हम लोग करते हैं, हम मशीन के पास में ले जाते हैं, यहाँ कटिंग टूल्स लाएंगे, तो लगता है कि परफेक्टली होगा, कभी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये हिलने लगेगा, मशीन के आगे हमारा हाथ काम नहीं कर सकता। तो हम लोग क्या करेंगे कि इसको फिक्स कर देंगे यहाँ पे वर्कपीस को। वर्कपीस को फिक्स करने के लिए हमारे पास में एक की है, इस की को बोलते हैं चक की। तो यहाँ पे हम लोग इसको लगाएंगे, ठीक है, और ऐसा करके हम लोग इसको करते जाएंगे। इसे होल्ड करने के लिए यहाँ पे जो रूल्स होते हैं वो क्या होते हैं, देखोगे यहाँ पे लाइनिंग दिया हुआ है, 1 2 3 लाइंस दिए हुए हैं। तो हम लोग को जब जो हमारे पास में वर्कपीस होता है उसको होल्ड करना होता है, तो हम लोग यहाँ पे लेकर के आते हैं और इसको चक्की से हम लोग इसको टाइट करते हैं यहाँ से। अब जैसे ये करेंगे तो हम लोग एक लाइन यहाँ पे ले आए, फिर सबको बराबर बराबर एक एक लाइन लाएंगे, फिर सेकेंड लाइन चलाएंगे। तो ऐसा क्या होता है कि हमारा जो वर्कपीस है वो बीच में जाकर के होल्ड होगा। नहीं तो क्या होगा ना कि एक इधर हो गया, इधर हो गया, तो वो प्रॉपर तरीके से हमारा जब कटिंग करेंगे तो नहीं होगा। जब मूव कराएंगे ना तो वो ऐसे ऐसे होने लगेगा, बट हमें एक जगह पे ऐसे मूव कराना है, तो इसलिए हम लोग बराबर यहाँ पे होल्ड करते हैं। तो इसे हम लोग चक कहते हैं। तो अभी तक हमने क्या जाना, लेग जाना, बेड जाना, फीड बॉक्स जाना, हमने हेड स्टॉक जाना, स्पिंडल होता है यहाँ पे, चक होता है। इसके बाद हम लोग आते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये तो हमें समझ में आ गया कि इसका काम क्या होता है। इसके बाद हम लोग यहाँ पे आते हैं, तो ये जो आपका पूरा सेटअप दिखाई दे रहा है इसे हम लोग कहते हैं कैरीज। ठीक है, इसे हम लोग क्या कहेंगे, कैरीज कहेंगे, ये पूरा सेटअप को। यहाँ पे हमारे पास में हैंडविल दिया हुआ है। हैंडविल का काम क्या है कि इस पूरे कैरीज को हम लोग ऐसे स्लाइड करके आगे की ओर ले आ सकते हैं या फिर पीछे की ओर ले जा सकते हैं, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। ठीक है, तो हम लोग को हमारे पास में वर्कपीस यहाँ पे लगा हुआ है, तो हम लोग इसको ऐसे व्हील से आगे बढ़ा करके फॉरवर्ड डायरेक्शन में लेकर के आएंगे। हम लोग इसे चाहें तो ऑटोमेटिक भी कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है, तो ऑटोमेटिक वो फॉरवर्ड रिवर्स हो जाएगा, बट हम लोग यहाँ पे लेकर के आते हैं, आगे लेकर के आ गए। अब बात आती है कि हमें कटिंग करना है, थ्रेडिंग करना है ना। तो थ्रेडिंग करना है तो वो कैसे करेंगे, तो इसको हम लोग कैरेज को तो यहाँ तक लेकर के आए, लेकिन हमारे पास में टूल भी तो होना चाहिए ना कटिंग करने के लिए। जैसे हमने पिछली वीडियो में स्टार्टिंग में हमने जाना था कि कारपेंटरी शॉप या फिर फिटिंग शॉप में हमारे पास में कटिंग टूल्स होता है, वैसे ही यहाँ पे भी कटिंग टूल्स होता है। तो उस कटिंग टूल्स को हम लोग यहाँ पे लगाते हैं और ये हमारा जो कहलाता है इसे कहते हैं हम लोग टूल पोस्ट।
और टूल पोस्ट को हम लोग कैसे यूज़ करेंगे, तो ये देखोगे टूल पोस्ट के लिए की दिया हुआ है और इसे हम लोग यहाँ से फिट करेंगे, ठीक है। ऐसे हमें जितना भी टाइट करना है, ये सारी चीज़ें हम लोग लूज़ करना है, तो वो सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे कर लेंगे। और यहाँ पे हम लोग की को अपने जो भी टूल्स है उसको यहाँ पे लगाएंगे। अब यहाँ पे जब वो फिट हो चुका है तो हम लोग क्या करेंगे, ये क्रॉस स्लाइड है और इसके माध्यम से हम लोग इसको स्लाइड करके इधर ले आएंगे, ठीक है। इसको आगे ले जाएंगे और पीछे जैसा हमें चाहिए बीच में, हमारा तो यहाँ पे जो चक है वो बीच में है, तो इसे बीच में लेकर के आना होगा, तो क्रॉस स्लाइड के माध्यम से हम लोग क्रॉस स्लाइड कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि ये जो टूल पोस्ट है, अगर हमें लग रहा है कि इसे थोड़ा सा और हल्का सा आगे करना है, तो फिर हम लोग यहाँ पे जो हमारे पास में व्हील दिया हुआ है, इसके माध्यम से हम लोग इसको आगे की ओर लेकर के आते हैं। हमारा कहलाता है कंपाउंड रेस्ट, ठीक है। अब इसके बाद हमें कटिंग करना है, तो इसे हम लोग आगे की ओर स्लाइड करके ले आए कैरेज को और टूल पोस्ट को यहाँ पे ले आए और कटिंग करते हैं। तो जो कटिंग करने का हमारा प्रोसेस होता है एनिमेशन के थ्रू, आप यहाँ पे अच्छे तरीके से समझ सकते हो, तो देख सकते हो यहाँ पे कैसे वर्क कर रहा है। तो ये क्या हो रहा है, हमारा लेथ मशीन रोटेट हो रहा है, ये जो हमारा चक है ये रोटेट हो रहा है और कटिंग टूल्स हमारा आगे की ओर आएगा और यहाँ पे थ्रेडिंग करते हुए जाएगा या फिर फेसिंग करते हुए जाएगा। जो भी हमारे पास में प्रोसेस है वो सारा का सारा यहाँ पे हो जाता है। अगर इसके बाद क्या होता है कि ये जो हम लोग यहाँ पे स्लाइड करके लेकर के आते हैं, तो यहाँ पे एक स्क्रू दिख रहा होगा, बड़ा सा रड दिख रहा है, साफ्ट है ना, तो इसको हम लोग कहते हैं लीड स्क्रू। और लीड स्क्रू का काम क्या होता है, यहाँ पे हमारे पास में फीड रड भी होता है और लीड स्क्रू भी होता है। तो फीड रड का काम होता है कि जो हमने यहाँ से फीड प्रोवाइड कराया वो इस कैरेज को पता चलता है, इसको डायरेक्शन देता है फॉरवर्ड या फिर रिवर्स डायरेक्शन में। इसके बाद यहाँ पे हमारे पास में होता है टेल स्टॉक। टेल स्टॉक का काम ये होता है कि जो हमारे पास में वर्कपीस को हमने यहाँ पे होल्ड किया है, तो वर्कपीस अगर हमारा बड़ा है साइज में, लेंथ उसका बड़ा है, तो हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे साइड से सपोर्ट तो देना होगा ना। अब सपोज मान लो कि ये मेरे पास में हाथ है और बीच में से कटिंग करना है, एक वर्कपीस है और कटिंग करना है, तो बीच में से ऐसे कटिंग कर रहे हैं, बट दोनों साइड से तो फिक्स करना होगा ना। तो यहाँ हमने तो फिक्स कर दिया है, अगर हमारे पास में बड़ा साइज का है तो यहाँ पे हम लोग सपोर्ट दे देंगे यहाँ पे। तो ये हमारे पास में लेफ्ट साइड में हेड स्टॉक हो गया, यहाँ पे टेल स्टॉक हो गया, ये हमारे पास में फीड बॉक्स हो गया, इधर फीड बॉक्स की कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे स्पिंडल और चक हो गया, ये टूल पोस्ट हो गया, पूरा का पूरा सेटअप हमारा कैरेज हो गया। तो हम लोग को ईजी तरीके से हम लोग इसको समझ सकते हैं कि लेथ मशीन क्या होता है। ये हमारे पास में ट्रे होता है, इस ट्रे का यूज़ होता है कि जैसे हम लोग यहाँ पे कटिंग करते हैं या थ्रेडिंग, जो भी हमारा प्रोसेस हो रहा है लेथ मशीन के अंदर है, मशीनिंग प्रोसेस, तो यहाँ पे जो भी चिप्स निकलेंगे यानी कि छोटे छोटे टुकड़े निकलेंगे, तो वो इसके यहाँ पे आएंगे और इजीली हम लोग यहाँ से बाहर निकाल सकते हैं, वॉश कर सकते हैं या सफाई वगैरह क्लीनिंग वगैरह हम लोग कर सकते हैं। अदरवाइज क्या होगा कि ये टुकड़े जब नीचे नीचे जाएंगे, इधर उधर मशीन में फंस सकते हैं, तो फिर हमें वर्क करने में प्रॉब्लम आएगी। अगर हम लेथ मशीन के इस साइड में देखते हैं कि इधर क्या लगा हुआ रहता है, हेड स्टॉक और अदर चीज़ें वर्क कैसे करते हैं। देखो हमारे पास में यहाँ पे स्विच दिया हुआ है ऑन करने के लिए, हम लोग जैसे ही यहाँ से ऑन करते हैं तो हमारा मशीन स्टार्ट हो जाएगा। मशीन कैसे स्टार्ट होगा, तो ये पावर जो आएगा मोटर में आएगा और मोटर स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ से हमारे पास में पूरा का पूरा गियर लगा हुआ है और गियर मैकेनिज्म से हमारा ये पूरा का पूरा प्रोसेस यानी कि स्पिंडल और चक हमारा वर्क करता है। अब देखोगे यहाँ पे अभी मैंने क्या दिखाया था, फोर्जा चक दिखाया था, देखो यहाँ पे थ्रीजा चक है, यहाँ पे भी सेम लेथ मशीन हमारे पास में है, बट ये जो हमारे पास में चक लगा हुआ है थ्रीजा है, 1 2 3, और उसमें कितना जॉ था, 4 था। यहाँ पे एक लगा हुआ है, दूसरा इसके जस्ट अपोजिट तीसरा, और यहाँ पे 4th लगा था, बट यहाँ पे 3 ही लगे हुए हैं। तो हम लोग थ्रीजा चक और फोर्जा चक दोनों का यूज करते हैं।